सामाजिक क्रांति के अग्रदूत भारत लेनिन जगदेव प्रसाद की जयंती शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे बिहार और पूरे देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है। जगदेव प्रसाद का जन्म जिला जहानाबाद के कुर्था प्रखंड के कुरहारी गांव में 2 फरवरी 1922 में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रयाग नारायण और माता का नाम रसकली देवी था। जगदेव प्रसाद ने अपनी शिक्षा स्नातक तक अर्थशास्त्र से किया तथा शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो लेखन कार्य से जुड़ गए। विचारधारा से सामाजिक न्याय के समर्थक होने के कारण उन्हें सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका जनता के संपादन की जिम्मेदारी मिली। पत्रकारीय जीवन के दौरान उन्होंने सिटीजन और उदय जैसे कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इन प्रतिभा के बल पर उन्हें सोशलिस्ट पार्टी में पहचान मिली और 1957 में उन्होंने विक्रमगंज लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें पराजय हाथ लगी। पुनः 1962 में कुर्था विधान से चुनाव लड़े पर पुनः हार मिली, लेकिन 1967 में कुर्था विधानसभा से उन्हें जीत मिली। 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट दल की गैर कांग्रेसी सरकार बनने में उनकी सक्रिय भूमिका थी, लेकिन धीरे धीरे कई मुद्दों पर उनकी मतभेद सामने आते रहे। जगदेव प्रसाद ने कहा था, मैं जिस क्रांति की बुनियाद डाल रहा हूँ वह लंबी है और कठिन होगी। क्योंकि मैं क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए लोग आते जाते रहेंगे, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, लेकिन जीत अंतोगत्वा हमारी होगी। जगदेव प्रसाद सिर्फ क्रांतिकारी नेता ही नहीं थे, बल्कि वे ओजस्वी वक्ता और लेखक भी थे। उन्होंने बेखौफ होकर के नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, वह 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज़ादी के बाद बिहार की राजनीति में जगदेव बाबू खुलेआम सामंतवादी व्यवस्था को ललकारने वाले एकमात्र नेता थे। उन्होंने सामंती वर्ग के जातीय दंभ को तोड़ने के लिए जमकर ललकारते हुए बिना झिझक के एक नारा दिया था, गोरी गोरी हाथ कांधों में, अगला साल भादों में। इस तरह से जगदेव प्रसाद के कई ऐसे क्रांतिकारी और कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिन्हें आज भी पूरे देश के लोग याद करते हैं। एक बार फिर से यूएफ न्यूज़ सामाजिक कार्यकर्ता के अग्रदूत भारत लेनिन जगदेव प्रसाद की जन्म दिवस शताब्दी वर्ष के अवसर पर समस्त देशवासियों और बिहारवासियों को मैं बधाई देता हूँ। नमस्कार।